नमस्कार दोस्तों कल कोई पूछ रहा था कि केंद्रीय विद्यालय की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसमें कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट लगेंगे और वो कैसे कैसे हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आज इसी पे हम डिटेल आपको बताएंगे, समझाएंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर अंतोगत्वा क्या होगा, लास्ट टाइम में आपका कोई ना कोई मामला फंस जाएगा और फॉर्म भरने से पहले आप वंचित हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की, तो आपको सबसे पहले चाहिए 10th की मार्कशीट। ध्यान दीजिएगा, मार्कशीट के साथ साथ आपको इसका जो है डिग्री भी चाहिए। खैर अभी जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका जो है मार्कशीट और डिग्री एक ही में आता है। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं जो भी वीडियो को देख रहे होंगे वो जान रहे होंगे कि पहले मार्कशीट आता है, फिर उसके 6 महीने 7 महीने बाद जो है उनको डिग्री दिया जाता है, अलग से प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो यहाँ पे 10th की मार्कशीट प्लस डिग्री आपको दोनों चाहिए। हो सकता है कि दोनों के सर्टिफिकेट नंबर आपसे वहां पे फिल कराया जाए। तो इसको मान लीजिए ये आपका पहला हो गया। दूसरा, आपको 12th की मार्कशीट प्लस यहाँ पे डिग्री चाहिए। सेम यहाँ पे 12th की मार्कशीट आपकी कंप्लीट रहनी चाहिए और डिग्री रहनी चाहिए। ग्रेजुएशन का भी यही है कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस डिग्री। जैसे बहुत बच्चे अभी कंफ्यूज करते हैं और लास्ट टाइम में वो क्या करते हैं कि जब उनका कहीं जब काम अटकता है तो फिर उसके बाद तब वो भागते भागते यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर आपने यूजी किया हुआ है, अंडर ग्रेजुएट कोई प्रोग्राम किया हुआ है, आपने उसका रिजल्ट लेके रख लिया है, लेकिन अभी तक आपने डिग्री नहीं लिया है, तो ये काम अभी आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप जाइए डिग्री निकलवाइए। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपके डिग्री से रिलेटेड सूचना मांगी जाएंगी। चाहे बीपीएससी का ही ले लो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी का ही ले लो, कहीं का भी ले लो, मांगी जाएगी। तो आपके साथ क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस आपकी डिग्री होनी चाहिए, यानी दोनों का यहाँ पे आपको काम लगेगा। तीसरा क्या है कि बीटीसी या बीएड जो भी आपका है उसका वहां पे सर्टिफिकेट चाहिए, ये हो गया। चौथा जो है मास्टर प्लस आपको यहाँ पे डिग्री चाहिए। मास्टर डिग्री के साथ साथ क्या चाहिए, उसकी डिग्री भी चाहिए। तो यानी कि मार्कशीट और सनद इसमें भी दोनों लगेगा। फिर आपका यहाँ पे सीटेट जो है, सीटेट का रिजल्ट होना चाहिए डिजिलॉकर से डाउनलोड किया हुआ। अगर आपका पेपर फर्स्ट है तो पेपर फर्स्ट होना चाहिए, पेपर 2 है तो पेपर 2 होना चाहिए। इन सब के बाद जो सबसे जो मेन मतलब होता है इसमें, वो होता है कास्ट सर्टिफिकेट होता है। और इसमें बहुत सारे बच्चे जो है फंस जाते हैं, उनका नुकसान होता है। अगर हम बता दें आपको, तो कास्ट सर्टिफिकेट में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो उसमें क्या होगा, जो एससी का सर्टिफिकेट होता है और ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है। अब इन दोनों को ध्यान दीजिए। जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल के लिए होता है। जैसे अगर आपने इस वर्ष बनाया है तो इस वर्ष से लेके अगले वर्ष के इतने समय तक ले वो आपका वैलिड होगा, ठीक। जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, मतलब आपको जारी कर दिया जाता है। लेकिन जब भी नई वैकेंसी आती है तो वो सीधे बोलते हैं कि 6 महीने से पुराना ना हो, 4 महीने से पुराना ना हो। तो इसमें ध्यान देंगे, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है ये एक सेंट्रल लेवल की जॉब है। तो आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए ओबीसी का, वो चाहिए सेंट्रल लेवल का। किसका चाहिए, सेंट्रल लेवल का। सेंट्रल लेवल का आपको सर्टिफिकेट चाहिए ओबीसी का। एससी का जो सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल लेवल का ही बनता है, उसमें कोई स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल नहीं होता, वो डायरेक्ट सेंट्रल लेवल का ही होता है। तो जब भी अगर ओबीसी वाले जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए जब भी आप सर्टिफिकेट बनवाइएगा तो वो बनवाइएगा सेंट्रल लेवल का। उसमें आप जाएंगे तो डायरेक्ट जो सर्टिफिकेट होगा उसके प्रोफार्मा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा। क्या लिखा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा। और बहुत ही आसान तरीके से इसका आवेदन होता है, 10 से 15 दिन में सर्टिफिकेट आराम से आपको बन के मिल जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक वीडियो मैं डाल दिया हूं, आपको मिल जाएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये हो गई कास्ट सर्टिफिकेट की। आधार कार्ड इसमें होना चाहिए फॉर्म भरते समय। आधार कार्ड या चाहे जो भी आईडी कार्ड आपके पास हो वो होना चाहिए। अगर आधार कार्ड का अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये चीज ध्यान देंगे कि आधार कार्ड में जो आपके नाम की स्पेलिंग है और जो आपके मार्कशीट पे नाम की स्पेलिंग है, दोनों में कहीं से भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। कोई फॉल्स इसमें नहीं होना चाहिए कि जैसे
मार्कशीट में पूजा मिश्रा है और आधार कार्ड में केवल पूजा है, तो वो वहां पे मिसमैच करेगा। तो जब मिसमैच करेगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम या फॉर्म भरने के बाद की स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको जो है अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो इन चीजों को मिला लीजिएगा कि दोनों में कोई यहाँ पे भेद ना हो, आधार कार्ड और मार्कशीट में दोनों में सेम नाम होना चाहिए। थोड़ा बहुत गलती रहेगी तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो अलग बात है, लेकिन एकदम ब्लंडर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इन सब के अलावा आपके पास 5 पासपोर्ट साइज की फोटो होने चाहिए, एक अपलोड करने के लिए, बाकी 4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेके जाने के लिए। और इन सब के अलावा आपके पास अगर कोई अलग से डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट का आपने कोई अलग से सर्टिफिकेट किया है तो उन सब का यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यही है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो अपकमिंग वैकेंसी आ रही है उसमें देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप ये सब समझ गए होंगे और आपको सारा जानकारी मिल गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।